हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। विद्यार्थियों, आज हम काल में पढ़ेंगे वर्तमान काल। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम दूसरा काल देखेंगे, वर्तमान काल। वर्तमान काल, इस काल में इस बात का ध्यान रखना है कि जब क्रिया से चल रहे समय की जानकारी मिले। वर्तमान काल, क्रिया से चल रहे समय की जानकारी मिले, तब वहां पे वर्तमान काल। अब देखते हैं हम लोग, जैसे उदाहरण लेते हैं कुछ एक। राम पढ़ता है। अब इस वाक्य को अगर हम पढ़ें तो हम यह पाते हैं कि यहाँ पे क्रिया पढ़ता है, ये क्रिया शब्द पढ़ता है। अब ये क्रिया अगर हम पढ़ें, पढ़ता है, इस शब्द से यह पता चल रहा है कि पढ़ने का काम चल रहे समय में हो रहा है। काम जो है चल रहे समय में हो रहा है। ठीक इसी तरह से अगर दूसरा उदाहरण लें, रमा खाना पका रही है। अब क्रिया क्या है? पका रही है। ये क्रिया शब्द हुआ। अब क्रिया शब्द को अगर आप पढ़ें, पका रही है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि खाना पकाने का यह जो काम है चल रहे समय में हो रहा है। अगला उदाहरण अगर हम लें, दिनेश खेल चुका है। अब यहाँ पे क्रिया आई खेल चुका है। अब यहाँ पे क्रिया शब्द है खेल चुका है, और अगर आप इस वाक्य को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि काम, खेलने का काम, ये चल रहे समय में पूरा हुआ। तो वर्तमान काल की जो परिभाषा है, परिभाषा वह यह है, जब क्रिया शब्द से काम चल रहे समय में होने की जानकारी मिले, तब वहां पर वर्तमान काल होता है। उदाहरण, जय प्रतिदिन विद्यालय जाता है। दूसरा, जीवन हिंदी पढ़ रहा है।
नेहा सो चुकी है। अब इन तीनों एग्जाम्पल्स में, तीनों उदाहरण में काम चल रहे समय में हुआ है। इस कारण से यहाँ पे वर्तमान काल, यहाँ पे जाता है, ये बता रहा है कि जाने का काम जो है वर्तमान समय में, चल रहे समय में, पढ़ने का काम चल रहे समय में, सोने का काम चल रहे समय में। अब आगे देखते हैं वर्तमान काल के प्रकार। वर्तमान काल के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार हैं, जिसमें पहला, फर्स्ट वन, कब, वह है सामान्य वर्तमान काल। अब सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के अंत में या क्रिया के बाद या क्रिया के साथ ता है, ती है, ती हैं, ते हैं, ते हो, ता हूं शब्द लगे होते हैं। मतलब जहां पे क्रिया शब्द है उसके बाद ता है, ती है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं, ये शब्द लगे रहेंगे। जैसे ऊपर के उदाहरण में आप देखें, जाता है, जा ये क्रिया है, ता है लगा हुआ है। रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे है, क्रिया में लगा है, रहा है। यहाँ पे चुकी है, ई है लगा है। तो इसमें यह उदाहरण जो है यह आपका सामान्य वर्तमान काल का एग्जाम्पल हुआ। तो उदाहरण लेते हैं हर एक का। लड़का किताब पढ़ता है। यहाँ पे क्रिया शब्द है, पढ़ता है। इसमें अगर देखें, जैसा पिछले लेक्चर मैंने बताया था कि पढ़ ये मूल क्रिया हुई और इसमें जोड़ा क्या गया है, ता है। आपके ऊपर आपने लिखा भी डेफिनेशन में कि ता है जुड़ा है क्रिया के बाद, तो वहां पे सामान्य वर्तमान काल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लड़की गाना गाती है। यहाँ पे क्रिया क्या हो गई, गाती है। मूल शब्द, मूल क्रिया क्या हुई, गा, जोड़ा क्या गया, ती है। तो यहाँ पे ती है, ठीक है, ऐसे ही जैसे यहाँ पे था। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड वन, लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं। यहां पे देखेंगे डॉट लग गया। खेल मूल क्रिया हुई, उसमें जोड़ा ती है। ये कब जुड़ता है, डॉट जब बहुवचन होता है, और डॉट कब नहीं रहता, अनुस्वार कहते हैं उसे, कि वह जब एक वचन। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, लड़के पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्रिया देखें, पढ़ते हैं। अब यहाँ पे पढ़ ये मूल क्रिया हुई और
ते हैं, ये जोड़ा गया। तो ये कब जुड़ेगा? जब पुल्लिंग बहुवचन होगा तब जुड़ेगा। पुल्लिंग बहुवचन पे अगर एक वचन होता लड़का पढ़ता है, तब यहाँ पे ता है होता, बहुवचन नहीं होता। अगला लेते हैं, मैं सोता हूं। अब यहाँ पे देखेंगे तो मूल क्रिया हुई, रोता हूं, रो, और जोड़ा गया ता हूं। यहाँ पे रोता हूं यह क्रिया हुई, रो या मूल क्रिया और ता हूं जोड़ा गया। ये कब रहेगा? जब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा मैं, और मध्यम होगा तो वहां पे रहेगा तुम जाते हो, तुम जाते हो। अब यहाँ पे जा ये मूल क्रिया हुई, ते हो। इसी तरह से लड़कियों के लिए मैं रोती हूँ, ती हूँ हो जाएगा, और लड़कियों के लिए तुम जाती हो। इस तरह से यह अपूर्ण, यह आपका सामान्य वर्तमान काल हुआ। अगला है इसमें ख। ख है वह है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में जब क्रिया के बाद या क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हैं, आ है, ई है, ए हैं और ई हैं। चुके हो। इसी तरह से चुका हूं आदि शब्द लगे होते हैं। तब वहां पर पूर्ण वर्तमान काल होता है। क्लियर? अब एग्जाम्पल लेते हैं। लड़का, अब पिछले वाले में अगर आप जाएंगे तो यही लड़का किताब पढ़ता है। अब आपको पढ़ वही रखना है, ता है की जगह पे अगर पुल्लिंग एक वचन है तो चुका है, और लड़की गाना गाती है तो गा रहेगा, ती है निकल जाएगा और उसकी जगह पे हो जाएगा गा चुकी है। लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं, खेल वही रहेगा, यहाँ पे चुकी हैं। इसी तरह से लड़के पढ़ते हैं, पढ़ वही रहेगा, यहाँ पे चुके हैं। मैं रोता हूं में रो वही रहेगा, ताहू हटेगा, इसकी जगह पे चुका हूं। और जाते हो में जा वही रहेगा, ते हो की जगह पे हो जाएगा चुके हो। तो वही लेते हैं, लड़का किताब पढ़ वहीं से लिया हमने, पीछे से पढ़ चुका है। तो यहाँ पे पढ़ चुका है, पढ़ मूल क्रिया हुई, क्या जोड़ा हमने? चुका है। ये वही रहेगा, ये चेंज होता जाएगा। अगले एग्जाम्पल में लड़की गाना गाती है और उसमें क्या हो जाएगा? लड़की गाना गा। अब ती है वो सामान्य वर्तमान के लिए था, अब यहाँ पे हो जाएगा गा चुकी है।
गा चुकी है, गा प्लस चुकी है। जब हम काल बदलेंगे तो ये वही रहेगा, ये बदल जाएगा। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लड़कियां क्रिकेट खेल वही रहेगा, जोड़ना क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हैं, आ है, ई है, इनमें से तो यहाँ पे खेल चुकी हैं। ये क्यों जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इसको हमें क्या बनाना है, पूर्ण वर्तमान काल। क्या जोड़ा हमने, खेल प्लस चुकी हैं। अगला लेते हैं फोर्थ एग्जाम्पल आपका, अभी आपने लिखा लड़के पढ़ते हैं, तो वहां पे पढ़ वही रहेगा, ते है जाएगा, वहां पे चुके हैं। लड़के पढ़ चुके हैं। पढ़ क्रिया मूल क्रिया है, वही रहेगी, और यहाँ पे चुके हैं ये जोड़ा गया है। इसी तरह से अगला उदाहरण लेते हैं, फिफ्थ वन, जो यहां से है पांचवा, ठीक वहीं से मैं रोता हूं, रो वही रहेगा, ताहू हटेगा, मैं रो चुका हूं। फिर से मैं रिमाइंड करा दूं कि कभी भी मूल क्रिया नहीं बदलेगी, मूल क्रिया वही रहेगी, रो मूल क्रिया है, चुका हूं यह जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया, क्योंकि उसे हमें पूर्ण वर्तमान काल बनाना था। अंतिम था तुम जाते हो, जा वही रहेगा, ते हो हटेगा, तुम जा चुके हो। यहाँ पे जा मूल क्रिया, चुके हो जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे रह गया आ है, ई है, ठीक वही उसी की जगह जहां चुका है, तो यहाँ पे इसको निकाल के आप मूल क्रिया में, इसको निकाल के मूल क्रिया में आ है जोड़ देंगे तो हो जाएगा। पहले एग्जाम्पल को लेते हैं, लड़का पढ़, अब यहाँ पे लड़का किताब पढ़ मूल क्रिया हुई। अब आपकी क्रिया क्या बोलती है, क्या जोड़ना है, आ है, ई है, ए है, ई है, इनमें से एक जोड़ना है। तो पुल्लिंग एक वचन के लिए है आ है, तो यहाँ पे क्रिया में हमने आ जोड़ दिया और जोड़ दिया है। तो यहाँ क्रिया में क्या जुड़ गया, पढ़ क्रिया थी मूल क्रिया, उसमें जुड़ गया आ है। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट वन लेंगे तो लड़की गाना गाई, लड़की गाना गाई है, यहाँ पे गा प्लस ई है। नेक्स्ट लेंगे 9, लड़कियां क्रिकेट खेली हैं, यहाँ पे खेल प्लस ई है। इसी तरह से अगला लेंगे लड़के के लिए, तो यहाँ पे चुके हटेगा, यहाँ पे मात्रा आ जाएगी आपकी, वह आएगी ए है। लड़के पढ़े हैं, यहाँ पे पढ़ प्लस ए है। क्लियर? इस तरह से यह आपका पूर्ण वर्तमान काल हुआ। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान काल का तीसरा प्रकार ग, और वह है आपका अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल यानी वर्तमान काल में ही काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है।
इसमें क्या, जब क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इसी तरह से रही हैं, रहे हो, रहा हूं, लगा रहता है, तब अपूर्ण वर्तमान काल होता है। क्लियर? क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये लगे होते हैं। अब ऊपर के ही एग्जाम्पल को लेते हैं। आपने जो पूर्ण वर्तमान काल का पहला एग्जाम्पल लिया, लड़का किताब पढ़ चुका है। अब वहां पे पढ़ मूल क्रिया है, चुका है चेंज होगा प्लस के बाद का, और उसकी जगह पे यह आ जाएगा। तो क्या हो जाना चाहिए हमारा पहला एग्जाम्पल कि लड़का किताब पढ़ रहा है। क्रिया ये है, पढ़ मूल क्रिया, रहा है ऐड किया गया, जोड़ा गया है। दूसरा उदाहरण इसी तरह, लड़की गाना गा चुकी है, उसको अगर हम चेंज करें, लड़की गाना गा रही है। ठीक उसी तरह गा मूल क्रिया और जो चेंज होने वाला, बदलने वाला शब्द है रही है, वह सहायक क्रिया है। तीसरा उदाहरण है हमारा, और वह है लड़कियां क्रिकेट खेल चुकी हैं। उसका क्या होगा? उसका होगा लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं। यहां पे देखेंगे तो खेल मूल क्रिया हो गई और जोड़ा गया शब्द है रही हैं। चूंकि स्त्रीलिंग बहुवचन है इसलिए रही है। फोर्थ वन, लड़के पढ़ चुके हैं, उसको अगर हम अपूर्ण वर्तमान काल में बदलें तो लड़के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पढ़ प्लस रहे हैं, पढ़ मूल क्रिया वही रहा। इसी तरह से अन्य जितने भी हैं यहाँ पे देखेंगे, मैं रो चुका हूँ, मैं रो रहा हूँ, तुम जा चुके हो, तुम जा रहे हो, लड़का किताब पढ़ा है, लड़का किताब पढ़ रहा है, लड़की गाना गाई है, लड़की गाना गा रही है, लड़कियां क्रिकेट खेली हैं, लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं, लड़के पढ़े हैं, लड़के पढ़ रहे हैं। ठीक ऐसे ही रहेगा। यह आपका हुआ अपूर्ण वर्तमान। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा। अपने सुझाव अवश्य